श्री ऐश मोफारा का मुख्य फोकस व्यक्तिगत लाभ पर नहीं है। जैसा कि कुंग फू ने कहा, कुंग फू पहले ही सामूहिक सफलता के बारे में बात कर चुका है। यह व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। वह ऐसा सिस्टम नहीं बनाना चाहते जहां कुछ लोग ही सफल हों और बाकी असफल रहें। वह ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां हर कोई सफल हो। चाहे आप वित्तीय लाभ के लिए आ रहे हों या केवल टूल्स और सेवाओं का उपयोग करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक छोटे व्यवसायी हो सकते हैं, इन सेवाओं का उपयोग करें, आप बहुत सफल होंगे। आप एक मध्यम आकार के व्यवसायी हैं, आप इसका उपयोग करते हैं, आप सफल होंगे, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। यहां आप जानते हैं, बड़ी कंपनियां पैसे के लिए नहीं आ रही हैं, वे कुछ बनाने नहीं आ रही हैं, वे टूल्स और सेवाओं का उपयोग करना चाहती हैं। जैसा कि हमने कहा, पहला लक्ष्य विकास करना है, क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वे अचानक सफल नहीं होते। कुछ होना चाहिए, कोई उत्पाद होना चाहिए और इसमें समय लगता है। तो उसे विकसित करना है, उसे डिजाइन करना है, विकसित करना है। सभी टूल्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म या सिस्टम में लागू करना है जहां कोई भी कहीं से भी आकर सफल हो सके। तो लेकिन जब आप इसे फिर से देखते हैं तो यह व्यक्तिगत खेल के बारे में नहीं है। वह हर किसी को सशक्त बनाना चाहता है, न कि केवल कुछ लोगों, समूहों, समुदायों या पूरे समाज को सफल बनाना चाहता है। तो वह नीचे जा रहा है, आप जानते हैं, नीचे आप जानते हैं, हर जगह, यह सुनिश्चित करने के लिए। जब वह कुछ बनाता है तो वह खुद से पूछता है, क्या यह सॉफ्टवेयर या जो मैंने बनाया है, क्या लोग इससे सफल हो सकते हैं? वह हमेशा अपनी खुद की क्षमता पर सवाल उठाता है। जैसे वह अपनी क्षमता जानता है, लेकिन वह सवाल करता है और कहता है, मुझे इसे फिर से देख लेने दो। हम जो बना रहे हैं यही सवाल है। वह बनाता है और वह सत्यापित करता है। आप जानते हैं, इसमें सत्यापन का हिस्सा है और एक शब्द है उसमें, इसे वे सत्यापन और प्रमाणीकरण कहते हैं। तो वह पहले सत्यापित करता है और फिर प्रमाणीकरण करता है। जब उसने बनाया तो उसने कहा, ठीक है, क्या कोई इसमें सफल हो सकता है? वह फिर से देखता है और कहता है, हाँ, जो हमने बनाया है उसमें कोई भी कहीं भी जो भी इसमें आए सफल हो सकता है। तो उसने इसे सार्वजनिक करने से पहले प्रमाणीकरण किया, जिसे हम बहुत जल्द देख पाएंगे। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो मुझे लगता है, जब मैंने इस विषय को देखा तो मैंने कहा, इंजीनियरिंग व्यक्ति क्या है? मैं इंजीनियरिंग को देखता हूं और मैं सफलता को देखता हूं, समझे? तो वह क्या कर रहा है? तो वह ऐसी तकनीक बनाता है जो सभी को ऊपर उठाए, जो सभी को सशक्त बनाए। यह ऐसी तकनीक है जो सभी को सशक्त बना सकती है। लोग तकनीक के माध्यम से सशक्त होते हैं। वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिसका उद्देश्य दूसरों को ऊपर उठाना है। आप जानते हैं, समुदाय को सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग टूल्स, मैंने देखा कि वह व्यक्ति इंजीनियरिंग टूल्स बना रहा है जो समुदाय को सशक्त बनाएंगे। ऐश एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है सामूहिक प्रभाव के लिए। यदि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बड़ा प्रभाव डालेगा। आप जानते हैं, आम भलाई के लिए कोड, वह कोड बना रहा है। ऐश जो कोड लिख रहा है वह किसके लिए है? वह सभी की भलाई के लिए है। तो मैंने उस इंजीनियरिंग हिस्से को मिस कर दिया। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं ये कोड क्यों लिख रहा हूं? क्या ये कोड सभी के लिए आम भलाई का होगा? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्सा क्या है? क्या यह सभी के लिए एकत्रित किया जाएगा? आप जानते हैं, तो मैं इंजीनियरिंग हिस्से को देख रहा हूं। अगर आप देखें तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो आप खुद से पूछते हैं, क्या यही यूजर चाहता है? क्या सॉफ्टवेयर वह कर सकता है जो हमने कहा था कि उसे करना चाहिए? क्या यह उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित है? आपका बुनियादी ढांचा प्रभाव पैदा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। आपके इंजीनियरिंग उपकरण इस तरह से डिजाइन किए जाने चाहिए कि वे समुदाय को सशक्त बना सकें। यदि नहीं तो कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें पता है। तो श्रीमान एशले इसे दूसरे स्तर पर ले जा रही हैं। दूसरा स्थायित्व के बारे में है, जिसे दीर्घकालिक प्रभाव और नैतिक उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इसलिए आपको इसकी स्थिरता के भाग के रूप में डिजाइन किया गया है। आप दीर्घकालिक प्रभाव के लिए तकनीक को डिजाइन करते हैं और दूसरा फिर से नैतिक उपयोग के लिए। और वे विस्तारशीलता, स्केलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मेरे हाल के भाई हमेशा विस्तारशीलता की बात करते हैं। ऐसी प्रणाली बनाना जो समूहों के साथ, समुदाय के साथ बढ़े, समझ रहे हैं? तो ये करता है विस्तारशीलता के साथ, ये समुदाय के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे समुदाय बढ़ता है ये भी बढ़ता है। क्या यह इतनी विस्तारशील है कि उस आबादी को संभाल सके? यही बात है। तो आपने इसे एक समुदाय के रूप में, जैसे जैसे समुदाय में लोग आते हैं, बढ़ाया, क्योंकि वही हमारा समुदाय है। अरबों लोग, शायद लाखों लोग। तो आप जरूरत और समुदाय के अनुसार इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात कर सकते हैं। कितने लोग एक साथ इसका उपयोग करेंगे? आप इसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बाकी उत्पादों का क्या? हम हम लगातार बात कर सकते हैं। जो भी मिस अशफा बना रही हैं उसके बारे में देख सकते हैं, चाहे वह ऑनलाइन अध्ययन एप्लीकेशन ही क्यों ना हो। वे इसे कैसे इस तरह बढ़ाते हैं कि जो भी मात्रा आए उसे संभाल सके। यही स्केलेबिलिटी है।
तो वह ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो समुदायों को बदल देगा ताकि हर कोई किसी भी तरह से सफल हो सके। सैंड्रा जो कर रही है वह सिर्फ मानवता के बारे में है, क्योंकि मैं हमेशा यह देखने के लिए लौटता हूं कि वह यह क्यों कर रही है। वह यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं। वह यह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आश को देखें तो वह ठीक है। आप जानते हैं, उन्हें हमारी बातों की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि और अधिक पाने की इच्छा ही है जो आश चाहते हैं। नहीं, वह अपने हाल में संतुष्ट हैं। उनके पास जो है वही उनके लिए काफी है। कभी कभी लोग यह विश्वास नहीं करते कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने हाल में संतुष्ट होते हैं। कुछ गरीब लोग भी खुश रहते हैं जो और भी ज्यादा संतुष्ट होते हैं। उन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए, वे बस मानते हैं कि यही सब कुछ है, मैं बस खुश हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, जानते हो क्या, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बार बार आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आप उन्हें पूरी दुनिया भी दे दें तो भी वे कहेंगे, मुझे ब्रह्मांड दे दो। जानते हो, उनके लिए ब्रह्मांड भी काफी नहीं है। लेकिन मैंने कहा, जानते हो क्या, मैं यह छोटे स्तर पर करता रहा हूं। कोई बाहर जाकर गरीबों को खाना खिलाता है, पानी देता है। इस कंपनी को बनाने से पहले भी ऐश ये सब करता रहा है। और जब मैंने इस पर गौर किया तो मैंने कहा, ठीक है, शायद मैंने कहा, जानते हो क्या, समय अब आ गया है, हमें यह बड़े स्तर पर करना होगा। लेकिन मैं यह केवल तकनीक के माध्यम से ही कर सकता हूं। हां, किसी दूर देश में किसी को पानी देने का एकमात्र तरीका तकनीक ही है। क्योंकि आप कैसे जान सकते हैं, आप पूरी दुनिया में यात्रा तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें वे कहीं से भी इसे शुरू कर सकें और उस व्यक्ति तक पहुंचा सकें, वाह ये सिस्टम। अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं टूल्स और सेवाओं का इस्तेमाल करके इससे कुछ बना सकता हूं। और मैंने हमेशा कहा है, ये कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। मुझे पैसे कमाने वाले हिस्से के बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यही वह चीज है जिसने बहुत से लोगों का दिमाग और सोच बिगाड़ दी है। आप जानते हैं, जब लोग ये सोचने लगते हैं कि वाह, अगर मैं जाऊं, उस बटन पर क्लिक करूं तो मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कुछ आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। मन्ना के दिन अब खत्म हो गए हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता रहा हूं। मैं हमेशा उन 75% लोगों को देखता हूं जो टूल्स और सेवाओं की तलाश में हैं। सॉफ्टवेयर, जैसा कि विंसेंट ने कहा, बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप कोई भी बिजनेस नहीं बना सकते। आप तकनीक का इस्तेमाल किए बिना कोई भी बिजनेस नहीं बना सकते। आप जानते हैं, सभी मिडशिप बिजनेस, आप दुकानों को देखें, चीजें देखें, यहां तक कि यूके में भी, दुनिया भर में वे हर दिन बंद हो रही हैं। क्योंकि बिना तकनीक के आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? चाहे आप कपड़े बेच रहे हों या आप जानते हैं छोटी छोटी चीजें जैसे किराने का सामान, बस छोटी छोटी चीजें बेच रहे हों, आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? खासकर इस समय, इस युग में, अब इस दौर में आप कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? बाजार इतना प्रतिस्पर्धी है और केवल वही लोग सफल हो रहे हैं जो तकनीकी परिवर्तन को अपनाते हैं। अधिकांश लोग तो सब्जियां खरीदने के लिए भी दुकान नहीं जाते। मेरे एक पड़ोसी हैं, वे बस टेलीफोन से टेस्को को कॉल करते हैं और सब कुछ मंगवा लेते हैं। तो अगर आप सब्जी बेचने वाले हैं, आपकी दुकान है और आप ऐसा नहीं करते, आपकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, तो आप टेस्को से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? आप अन्य दुकानों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों से मिलना नहीं चाहते। हमारी जिंदगी अब इतनी व्यस्त हो गई है। आप जानते हैं जय, आराम, कभी कभी तो हम 12 घंटे के लिए भी तरसते हैं। अब तो एक दिन, यहां तक कि 24 घंटे भी कम लगते हैं। फिर भी आप और समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। आपके पास खाने का भी समय नहीं है, आपके पास दुकान जाकर सामान खरीदने का भी समय नहीं है। एकमात्र तरीका यही है कि आप वह बटन दबाएं, ऑनलाइन जाएं और खरीदारी करें। मिस एशली ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही हैं जिसका उपयोग कंपनियां अपनी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए करेंगी। वह एक ऐसी इमारत बना रही है जिसमें सारी कहानियां, सारी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें होंगी। वहां जगह है, वहां कमरे हैं जिन्हें कंपनियां किराए पर लेंगी ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय चला सकें। यही बात लोग नहीं जानते। वे सोचते हैं, ओह मिस्टर एशली कुछ बेच रहे हैं। नहीं। उदाहरण के लिए अमेजन प्लेटफॉर्म को देखिए। जब आप अमेजन पर खरीदारी करते हैं तो आप जेपीजी शॉप पर खरीदारी नहीं कर रहे होते, आप उस शॉप पर खरीदारी कर रहे होते हैं जो उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और जिस दिन आप किराया नहीं देते, आप बस जाते हैं, वह बटन दबाते हैं और आपको बंद कर देते हैं। उसे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस नियम और शर्तों का पालन नहीं कर सकते। इस जगह का इस्तेमाल करें, जो चाहे बेचें, जिन लोगों को जानते हैं उन्हें बेचें, दुकान करें, पते खरीदें, जूते, टूथपेस्ट, ये सब कुछ आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वह समाधान कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया है, वे बस जाकर उसे किराए पर लेते हैं। बिल्कुल वही मिस अल्फा करेगी। अगर आप चाहें तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएगी और ज्यादातर आप देखेंगे वह आपको बेहतरीन सेवाएं, बेहतर टूल्स, सुविधाएं, भविष्यवादी और बहुत सारी ऐसी खूबियां देता है जिन्हें आप अपना बिजनेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं एक दुकान मालिक हूं तो मैं कहां जाऊंगा?
मैं मिस्टर अशफा के पास आऊंगा और कहूंगा, कृपया क्या मैं एक जगह किराए पर ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो भी बेचना है उसे बेचने की पूरी आजादी और दृश्यता मिलेगी। अब देखिए, मेरी खुद की एक छोटी सी दुकान है, संस्थापक के बारे में भूल जाइए, मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो बिजनेस चलाने के लिए टूल्स और सेवाएं ढूंढ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म असल में आपके लिए ही बन रहा है, मेरे लिए भी। कल को मैं भी तय कर सकता हूं कि मुझे एक दुकान खोलनी है, तो मैं बस देखूंगा, अरे अमेजन का एक मार्केट प्लेस है, आप जानते हैं, ये असली बिल्डिंग मार्केट प्लेस है। कौन सा मुझे ज्यादा संभावना, दृश्यता और मेरे पैसे का ज्यादा मूल्य देगा जो मैं चुकाऊंगा, क्योंकि ये मुफ्त में नहीं होगा। मैं उस प्राइस पॉइंट को नोट करूंगा जो एक बिजनेस ओनर के तौर पर वाकई में दिया जा रहा है, जो कि किफायती है। आप क्वालिटी जानते हैं, क्योंकि जब वे इसे बनाते हैं तो विंसेंट भी जानता है कि वे फ्रंट एंड देते हैं। आप जानते हैं, जब आप एक दुकान मालिक के रूप में आते हैं तो बैक एंड के लिए आते हैं। आप अपने कपड़े लोड कर सकते हैं, अपनी कीमत डाल सकते हैं। ग्राहक क्या कहेंगे? ग्राहक सिर्फ सामने वाला हिस्सा देखते हैं। ओ, ये है कीमत, अपनी कीमत डालो, ऑनलाइन खरीदारी करो, भुगतान करो और शुरू से अंत तक सब कुछ करो। कौन सा मुझे वह फ्लो देगा जिससे मैं सिर्फ 1 या 10 मिनट में काम कर लूं? मैं सिर्फ एक शर्ट खरीदने के लिए 30 मिनट या 1 घंटा नहीं बिताऊंगा। भगवान, समय ही पैसा है। मैं बस जाना चाहता हूं और उस बटन पेज पर क्लिक करना चाहता हूं, शर्ट लेना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं, और फिर अगर यह अच्छा नहीं है तो मैं इसे वापस कर सकता हूं। मैं दुकान को जानता हूं और मैं पैसे वापस कर सकता हूं। यह वास्तव में एक ऐसी प्रौद्योगिकी का निर्माण कर रहा है जो टिकाऊ है और जो पूरे समुदाय, व्यवसायों और मेरे जैसे सामान्य लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। तो मैं इसे आराम के रूप में छोड़ दूंगा। धन्यवाद। खैर, तो आराम, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में एक शक्तिशाली शुरुआत थी और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। और फिर से, अगर आप ये देख रहे हैं, खासकर अगर आप नए हैं और आपने इसे अभी पाया है, तो इसका मतलब है कि आप अब ऑनलाइन हैं, क्योंकि आप समाधान की तलाश कर रहे हैं। तो मत जाइए, ये आपके लिए है। हमारे साथ बने रहिए, सुनिए, देखिए, कुछ सवाल पूछिए, फॉलो अप कीजिए और फिर दोबारा फॉलो अप कीजिए और सुनिश्चित करें कि आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। यही वह बदलाव है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। और मैं वास्तव में आपसे सहमत हूं, कॉलिंस, क्योंकि जब आप मुझसे पूछते हैं मेरे अपने शब्दों में मिस्टर मुफारे का विजन क्या है, मुझे विश्वास है कि जैसा हमने उन्हें पिछले कुछ वर्षों में जाना है, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि उनका विजन है कि हर कोई खुश रहे। हर परिवार, हर समुदाय, हर व्यवसाय, हर स्तर पर, चाहे वह छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो या कुछ भी हो, सभी खुश रहें। आप जानते हैं, यही कारण है कि उनकी तकनीक का उद्देश्य सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण का मतलब है कि यह हर किसी के लिए है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करना और खरीदना आसान है और ऐसी कई बातें हैं। तो ये वाकई में एक शक्तिशाली चीज है जो हो रही है।
forward, you say there's a lot in the technology today. But you also think forward, it's okay, I need to also add something that is not existing yet, or maybe people have not developed that area of the technology. So it's going to make it, making that technology, developing that technology is also going to help a lot of people to do their job efficiently or even more quicker and more better than the traditional way they used to do it. And also it's going to help a lot of companies also, not as individual, we work also a lot of massive, big, small and giant company. It's going to help a lot also to boost the financial part also because it's going to help a lot. So the technology that Mr. Ash is building as we individuals is going to help us. So it's going to make us success. And then that success will also touch the part of our society. So we'll have a significant impact for our society as well. So it's not something that is building for maybe those, let's say, the early bird of Pacifian, so it's building for them. No, it's building for the whole world. So it's a collective success. So everyone will benefit. Even those people right now, they don't know even that something is coming, or they don't know even the existence of what we are doing now, or what we are in now. By the time we come, it will be everywhere in the world. They will know. Even some of them, if they will come and ask you questions. Do you know about this company? They have done this, and then this is going to, this is what is going. But meanwhile, they didn't know that you were in before that this thing blow out, and then it comes to this. So what is doing is going to change our world because it's going to change our world, and then it's going to change even the system, every system, whether education, because it's going to use also some of the training, the system that Mr. Ash is developing to learn. So you don't need to travel from Africa to United States or Europe to learn or for paper education. We can use that system to learn. And then also in terms of the technology, they are part of things that is not at the moment that way present market that Mr. Ash also going to use with the artificial intelligence to develop this part that is missing in our world today. So this is what is going to do, like our topic saying, is going to have a collective success. So the world's going to change, and then it's going to change so many ways. Even in terms of connection way, it's going to change that. The way when we do webinar, like today, where I'm talking right now, we are sitting here. This is also technology that we are using to do it. Even those technology that Mr. Ash is going to do it, is going to do also something that maybe what we are using now, they don't have it. Or you're going to add so many things that there also will be different way to do things. So this is, and then it could be changing different way also to do the video conferences and webinar as well. So this is what we are expecting, because we are expecting also significant change, and then this change will be also positive impact of everything that is going to do in every single sector of activity that is going to make the thing. It will relate in each activity. Like if you do it, the what is going to do for maybe HR and system is going to help them to change also the traditional way to do things before. Like HR before, they need to use maybe 5 or 6 software to do their job. So you can build a system, one system, and then they can use that one system to do the job, and then better than before. So this is something that is going to be is to change so many ways we do things before. So doing that, it will be everywhere, every sector of activity. It could be even in the medical side, it could be also in education, everywhere, and big company production, activity, every sector. So, and then those technology, like we always say, is also based embedded with artificial intelligence. So today, everything we do is artificial intelligence. Everything, even when we're using our mobile phone with the face, the login, we use our face to log in, we use to do all this is the new technology, artificial intelligence that we are talking. So it's going to bring so many things that maybe right now we are not using. We don't say that what Mr. Ash is doing is not something that no one has done it before. There a lot of companies have done so many things, but it's also going to use different way that is going to build, and then that different way and different thing that is going to do is going to change also so many things. The way we do things, we will not be like before. So many things will change, and then will bring also, it will help also a lot of companies also to get in, because a lot of companies are struggling because the system that also they are using is costing. So because of that, so many companies also cannot move forward because the system, the technology is costing. We all know that today nowadays all technology that every company uses is costing. So it makes also some company that they can't move forward because the system is costing. So they don't make so many profit for the system, and then they cannot employ so many people also because
there's a lot of cost there. By building the new system, and then that system that Mr. Ash is going to build, it will not cost heavy like those systems existing today. So company will be able to make a lot of profit, and then they can employ also so many people. So, and then the technology also can be used people to do the job better than what they used to do before. So you see, that's why we call systems, because company will make profit, and then because also the cost is not that too much, they can afford to employ many people. So it's going to also reduce the unemployment system, and then those also that those companies also can make profit to help so many other companies, and then those companies also small and company also, they can create different business as well using the new technology that they have, because some of companies cannot move because the lack of money to create the technology. Because if you don't have money today, you cannot build business, and then those business is based on the expensive technologies. Because when you see IT budget, every company work always is million. So people talk about million, the budget of IT. So it's a lot of money. So if you don't have that budget, you cannot build a proper business and then open big business as expected. So the dream of a lot of companies will come out because they can build a lot of system, they can do what they want to do, because the business system will be costless, so that we can help them also to sustain what they want to do, and then to develop the area that they think they cannot do. Even the project that Mr. Ash is doing, as an individual company, they can customize the system for them. So if you work for different companies, you can buy the system and then customize to your way to do things, so that it can cost you also less, and then your employees also will be easy for them to do their job as you boss, you expecting them to do the job. So this thing is going to change our world. So it's something big that is coming. So altogether, what we need to do always is to pray for Mr. Ash, so that what Mr. Ash wants to do, it makes you helpful, because it's going to create a big positive impact to our world. So what we need to do, come together, pray for him, and then this thing to come to life, so that we will all benefit, and then we will all get the future food that he has planned for a long time. और फिर वह होगा, हमें आज ही जीना होगा। धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। जरूर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर विंसेंट, वहां एक और शक्तिशाली योगदान के लिए। तो जब आपने ये कहा कि आज कोई भी व्यवसाय तकनीक के बिना नहीं चल सकता, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसने मुझे हमारे पिछले हफ्ते के विषय की ओर वापस ले गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सहानुभूति, आप जानते हैं, क्योंकि उन चीजों में से एक जो मिस्टर मो फारा को अलग बनाती है, वह यह है कि वह उन लोगों की जगह खुद को रखने की कोशिश करते हैं जो ऑनलाइन संघर्ष कर रहे हैं। सही है, वह उनकी परेशानियों को समझते हैं और उनके लिए महसूस करते हैं। कॉलिंस, जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने कल भी यही बात कही थी, मैं इसे बार बार दोहरा सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐश ठीक यही कर रहे हैं। वह आपकी परेशानी को जानते हैं, वह आपका दर्द महसूस करते हैं, वह खुद को आपकी जगह रखकर सोचते हैं, वह जानते हैं, उन्हें अंदाजा है कि इसका क्या मतलब होता है। आप संघर्ष कर रहे हैं और जीवन भर की कमाई को किसी व्यवसाय में लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया और वह आपको फिर कभी नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना? वह लोगों की निराशा को जानते हैं, खासकर तीसरी दुनिया के देशों के लोगों की, जो 21वीं सदी में अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता दिखाना चाहते हैं तकनीक प्रधान दुनिया में। लेकिन वे या तो इसकी जटिलताओं के कारण या फिर इसकी महंगाई वगैरह के कारण इसमें पहुंच नहीं बना पाते, और इसलिए वह सामूहिक सफलता के लिए कुछ करने का फैसला करते हैं। ऐसा कि अगर आप रुचि रखते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है आदि। ये आसानी से सुलभ है, ये किफायती है, और हम और क्या मांग सकते हैं। आइए हमारे भाई श्री फ्यूचर रॉजर से सुनते हैं। स्वागत है भाई।